हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश है। इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज के 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा दिया, उसके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब कुछ करा दिया है। 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पोइट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो प्रोज का जो 3rd चैप्टर है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। इसको भी हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। कुल 16 पैसेज है, 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 5-5-5 करके पढ़ लेंगे। एक दिन 6 पढ़ लेंगे, 16 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन डीप वाटर का। तो आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कुल 5 पैसेज। तो चलिए फटाफट हम 5 पैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले तो आपको जानना जरूरी है जो इसकी समरी है। समरी में क्या होता है? डीप वाटर मतलब डीप मतलब होता है गहरा, वाटर मतलब होता है पानी। तो क्या था? गहरा पानी। तो जो इसके राइटर है यानी कि विलियम डगलस, ये क्या करते हैं, जब 3 से 4 वर्ष के होते हैं तो क्या होता है, ये अपने पिताजी के साथ क्या करते हैं, एक समुद्र तट पे जाते हैं जो कि कैलिफोर्निया में होता है। और क्या होता है, जब ये अपने पिताजी का हाथ पकड़े होते हैं और समुद्र तट पे होते हैं तो क्या होता है, जो लहरें आती हैं वो इनको गिरा देती हैं। लेकिन हालांकि जो उनके पिता होते हैं वो उनको उठा लेते थोड़ी देर में, बट थोड़ी ही देर में क्या होता है, इनके अंदर खौफ समा जाता है, डर समा जाता है, ये सोच के कि हाय अभी तो मैं डूब जाता। और ऐसे करके इनको पहली बार डर बन गया था समुद्र में जाने के बाद कि पानी खतरनाक है, भाई पानी में जाना चाहिए। दूसरी बार क्या होता है कि जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि 10 से 11 वर्ष के होते हैं, 10 से 11 वर्ष की उम्र में क्या होता है, YMCA तालाब में जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये उस वक्त जो तालाब होता है ये कहाँ पे उपस्थित होता है, ये यकीमा नदी के पास उपस्थित होता है। और जब ये 10 से 11 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि वहीं पे तालाब सीखना स्टार्ट करते हैं। बट क्या होता है, धीरे धीरे जब ये कुछ दिन तक सीखते रहे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो तालाब होता है एक तरफ क्या होता है, ये 3 फुट गहरा होता है, लेकिन जो दूसरी तरफ क्या होता है 9 फुट गहरा होता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जल्दी चले जाते हैं और वहां वेट करते हैं, और ये हमेशा वेट करते थे कि कुछ लोग आ जाए तब मैं तैरने जाऊं, क्योंकि डर तो पहले से उनके अंदर बना था, बट ये डर को खत्म करना चाहते थे। और इसीलिए क्या हुआ था कि ये वहां बैठ के इंतजार कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाए तो मैं तालाब में उतरूं और मैं वहां पे क्या करूंगा, सीखूंगा। बट एक दिन क्या होता है, बैठे होते हैं और एक बड़ा बच्चा आता है और वो क्या करता है, इन्हें पानी में ढकेल देता है जहाँ की 9 फुट गहरा होता है, और ये तैर नहीं पाते। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये डूबने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जो बच्चा इनको घेरता था वही जाके इनको निकाल लाता है। बट ये काफी ज्यादा मतलब मूर्छित हो चुके थे, यानी कि एकदम उनमें से जान जाने ही वाली थी, लेकिन वो बच जाते हैं। और फिर जब ये इनको होश आता है विलियम्स डगलस को, तो क्या होता है कि ये देखते हैं कि ये उल्टियां कर रहे हैं। और फिर जो बाकी लोग होते हैं गांव के, वो उन्हें डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये तो मरने ही वाला था। तो वो तो कहता है कि मैं मजाक करता। तो ऐसे क्या होता है, जो डीप वाटर की जो कहानी है ये इसी पे आधारित है। और 2 बार इनके अंदर खौफ समाता है कि पानी खतरनाक होता है, पानी में नहीं तैरना चाहिए। तो इसीलिए इस जो चैप्टर का नाम है उसका नाम रखा गया डीप वाटर। तो आप समझ रहे हो। तो चलिए इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कुल 5 पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। इट हैड हैपेंड, यह घटित हुआ, व्हेन आई वॉज, जब मैं था, 10 और 11 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 या 11 साल का था तब यह घटित हुआ। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम मतलब होता है कि मैंने तैरने का निर्णय लिया जब मैं 10 या 11 वर्ष का था तब यह घटित हुआ। तो ऐसे कहा गया है। आगे कहते हैं देयर वाज अ पूल, वहाँ एक तालाब था, एट द YMCA इन यकीमा, यकीमा के पास जो YMCA है उसमें क्या था, एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि वही अवसर प्रदान करता था या यही अवसर प्रदान करता था। द यकीमा रिवर वाज ट्रीचरस, मदर कंटिन्यूसली वार्नड अगेंस्ट इट, तो
टीचरस मतलब क्या होता है, खतरनाक। कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार। वार्न्ड मतलब होता है चेतावनी देना। अगेंस्ट मतलब होता है किसी के खिलाफ होना। तो क्या था, जो उनकी माता थी वो हमेशा इसके खिलाफ क्या चेतावनी दिया करती थी, या जो भी बातें होती थी उनको बताती थी। आगे बता रहे हैं, एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, और जो उनकी माता थी वो उनके दिमाग को हमेशा फ्रेश करती थी। द डिटेल्स, जो वहाँ की जो डिटेल्स थी, ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर्स, जो भी जो ड्राउनिंग मतलब होता है कि डूबना, तो जो उनकी माता थी वो वहाँ के जो भी खबरें हुआ करती थी उन खबरों को बता के उनको, जो राइटर है विलियम्स डगलस, उनके माइंड को हमेशा जगाती रहती थी कि ये खतरनाक है, नुकसानदेह है। तो ये सब उनको बताया करती थी, कितने लोग डूब गए, कैसे हुआ, तो वो सब कुछ बताया करती थी और उनके माइंड को हमेशा फ्रेश रखती थी, सब कुछ बता के, यानी कि पूरी जानकारी उन्हें दिया करती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA का जो पूल था यानी कि तालाब था वो सेफ था। ये कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि आई वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप। तो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे जो तालाब था वो क्या था, 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड, यानी कि सैलो मतलब होता है उथला तल। तो क्या कह रहे हैं कि एक तरफ क्या था, जो उथला जो तल था वो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था। तो ये कहा है। आगे क्या कहते हैं, एंड व्हाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर्स। तो क्या कह रहे हैं, जो दूसरी तरफ था वो क्या था, 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप मतलब होता है गहराई और ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। जो तालाब की जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी, यानी कि 2 या 3 फीट से लेके वो 9 फीट तक तालाब था, मतलब गहराई थी उसकी। तो एक तरफ क्या था, 3 फीट गहरा था, 2 या 3 फीट, और जो दूसरी तरफ था वहाँ क्या था कि 9 फुट गहरा था। तो वही वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता था कि उसकी गहराई बढ़ती थी। और आगे कह रहे हैं, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो वाटर विंग्स मतलब क्या होता है, जलपरा। तो जो विलियम्स डगलस हैं, उन्होंने क्या किया, एक जोड़ी क्या लिया, पेयर मतलब होता है जोड़ी, किसका लिया, जलपरा की एक जोड़ी ली। एंड वेंट टू द पूल, और पूल की तरफ चले गए। आई हेटेड, वो नफरत करते थे, टू वॉक, टहलने में। कैसे टहलने में, नेकेड इनटू इट, यानी कि वो बिना कपड़ों के टहलना बहुत ही, मतलब उनको नफरत होती थी इस चीज़ से सोच के कि तालाब में बिना कपड़ों के कैसे घूमना, तो उनको इस चीज़ से नफरत होती थी। आगे कह रहे हैं, एंड सो, और दिखाने में नफरत होती थी, टू स्किनी लेग्स, यानी कि जो उनकी पतली जो टांगे थी उनको दिखाने में बहुत ज़्यादा नफरत फील होती थी। बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जो उनका घमंड था उसको नियंत्रित किया या उसको दबाया, एंड और डिड इट, और क्या किया, ऐसा किया। तो ऐसा क्या किया, मतलब उनको परेशानी होती थी बिना कपड़ों के तैरने में, तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को उन्होंने दबाया और फिर उन्होंने क्या किया, तैरने के लिए स्टार्ट किया। तो ये पहला जो पैराग्राफ था समाप्त होता है। चलिए सेकंड पैराग्राफ पर। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगनिंग से, तीसरी लाइन में आप देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत में, हाउएवर, फिर भी, आई हैड एन एवरेशन, यानी कि शुरुआत में क्या हुई, मुझे घृणा हुई, टू द वाटर, वाटर में, व्हेन, जब, आई वॉज इन, जब मैं इसके अंदर था तब मुझे घृणा हुई, दिस स्टार्टेड, इसकी शुरुआत हुई, व्हेन, जब, आई वॉज 3 and 4 years ओल्ड, जब मैं 3 या 4 साल का था तब इसकी शुरुआत हुई। एंड, और, फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जो मेरे पिताजी थे वो मुझे लेकर गए समुद्र के तट पर, जो कि कैलिफोर्निया में थी। तो कैलिफोर्निया कहाँ पे है, अमेरिका की बात हो रही है, ये पूरी कहानी ही अमेरिका की है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में खड़े थे। इन द सर्फ, सर्फ मतलब क्या होता है, लहरों के बीच में। तो जब उनके पिताजी उनको लेके जाते हैं यानी कि बीच पे, तो क्या होता है, जो उनके पिता होते हैं और जो राइटर हैं, दोनों लोग क्या कहते हैं, दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं लहरों के बीच में।
आई हैंग ऑन टू हिम, मैंने जो राइटर है वो कहते हैं मैंने हाथ पकड़ा हुआ था अपने पिताजी का, यट फिर भी द वेव्स, जो लहरें थी, नोक्ड मी, मतलब मुझे गिरा दिया, डाउन नीचे, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजरने लगी, जो लहरें थी वो जो राइटर है उनके ऊपर से जाने लगी। आई वॉज बियर्ड, जो राइटर थे वो कह रहे कि वो दफन होने लगे थे, इन वाटर, मतलब पानी के अंदर, माई ब्रीथ, मेरी सांसें, वाज गॉन, जा चुकी थी, यानी कि जाने वाली थी, यानी कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई वाज फ्राइटेंड, यानी कि जो राइटर है वो भयभीत होने लगे। फादर लाफ्ड, जो उनके पिता थे वो हंसने लगे। बट लेकिन देयर वाज टेरर, लेकिन जो राइटर है उनके लिए क्या था, आतंक था। इन माई हार्ट, मेरे जो राइटर है वो कह रहे कि मेरे दिल के लिए ये क्या था, आतंक था। एट द ओवर पावरिंग, यानी कि तेज से, फोर्स मतलब होता है शक्ति, ऑफ द वेव्स, यानी कि लहरों की जो तेज जो शक्ति थी वो क्या थी, मेरे दिल के लिए क्या थी, एक आतंक के समान थी। लेकिन जो उनके पिता थे उनको ये सब देख के हंसी आने लगी, तो वो ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है, चलिए थर्ड पढ़ लेते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, तो जो राइटर है वो कहते हैं माई इंट्रोडक्शन, यानी कि मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, यानी कि जितना भी मेरा परिचय था YMCA स्विमिंग पूल से, रिवाइव्ड, वो क्या किया, पुनः जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट, यानी कि दुखद यादों को, मेमोरीज मतलब होता है यादें, एंड स्टीयर्ड, और क्या किया, उन्होंने जगाया, चाइल्डिश फियर, मेरे बचपन के भय को, यानी कि जो राइटर है वो कहते हैं जितना भी मेरा परिचय था YMCA स्विमिंग पूल से, वो क्या हुआ, उस स्विमिंग पूल ने, उसने मुझे क्या किया, मेरी जितनी भी दुखद यादें थी उनको पुनः जीवित कर दिया, और क्या किया, उसने मेरे बचपन के भय को भी जगा दिया। कैसे कहा, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बट इन अ लिटिल वाइल, जैसे ही क्या हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा, आई गैदर्ड, मैंने इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस, विश्वास या आत्मविश्वास को, जैसे ही मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया, आई पैडल्ड, यानी कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, पैर मारना स्टार्ट किया था, विद माई न्यू वाटर विंग्स, यानी कि वाटर विंग्स मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, जलपरा। तो जैसे ही उन्होंने जलपरा पहन के, जैसे ही उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आत्मविश्वास इकट्ठा किया और पैर मारना सीखा, वैसे ही उनके साथ क्या घटित हुआ वो आगे बताते हैं। क्या बताते हैं, वाचिंग द अदर बॉयज़, और वो क्या करते हैं, वो दूसरे जो लड़के हैं उनको देखते हैं, एंड ट्राइंग, और कोशिश करते हैं, टू लर्न, सीखने की, बाई एपिंग, एपिंग मतलब क्या होता है, नकल करना। तो जैसे ही वो नकल, जो बच्चे हैं उनको देखते हैं, उनको देख के नकल करके क्या क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, दे मतलब उन्हें। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at easy in the water। अलग अलग दिनों में 2 या 3 बार क्या होता है, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपना मतलब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजी फील करते हैं पानी के अंदर, वो तैरना सीख चुके होते हैं, थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो क्या होता है, व्हेन द मिस एडवेंचर, और तब क्या होता है, उनके साथ दुर्घटना हैपेंड, यानी कि घटित होती है। आई वेंट टू द पूल, और वे क्या करते हैं, पूल की तरफ जाते हैं। व्हेन नो इल्स वाज देयर, और वहाँ पे कोई नहीं होता है। द प्लेस वाज क्वाइट, और जो स्थान होता है वो शांत होता है। द वाटर वाज स्टिल, और जो पानी होता है वो भी शांत होता है। एंड टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और क्या कहा गया है, जैसे कि जो वहाँ पे स्विमिंग पूल था यानी जो तालाब था, वहाँ की जो टाइल थी वो कैसी थी, एकदम क्लीन थी, साफ थी, और मतलब सफ़ेद थी, जैसे कि एक नहाने वाली जो बाथटब होती है जो उसकी जो फर्श होती है सेम वैसी थी। और आगे कहते हैं, आई वाज टिमिड, मैं भयभीत था, अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले जाने में, उस जो तालाब था उसमें अकेले जाने में जो राइटर है वो भयभीत थे। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और वे तब क्या करते, जब भयभीत हो जाते तो क्या करते हैं, जो पूल था यानी जो तालाब था उसके किनारे जाके बैठ जाते हैं, टू वेट, और इंतज़ार करते हैं, फॉर अदर्स, जो दूसरे लोग होते हैं उनका बैठकर वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ लोग और आ जाए तो मैं जाऊं उसमें तैरने के लिए, तो वो बैठ के वेट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा पैराग्राफ था वो भी कंप्लीट होता है।
आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, जैसे ही कुछ समय वहाँ बीतता है, व्हेन तब, इन कम तब वहाँ पे क्या होता है, कोई आता है, अ बिग बुसर ऑफ अ बॉय तब वहाँ पे एक बड़ा शक्तिशाली लड़का आता है, प्रॉब्ली मतलब होता है संभवतः, 18 ईयर्स ओल्ड वो क्या था, वो लगभग 18 साल का एक बड़ा बच्चा था, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन माने क्या होता है, नमूना, और फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, तो वो क्या था कि एक शारीरिक सुंदरता को क्या था, एक नमूना था, विथ लेग्स एंड आर्म्स जो उसके पैर थे और जो भुजाएं थी, दैट की सोव्ड वो दिखाई दे रही थी, रिपेलिंग मतलब होता है लहराते हुए, मसल्स मतलब होता है मांसपेशियों से, जो उसकी भुजाएं थी वो लहराते हुए दिखाई दे रही थी मांसपेशियों से, ही हेल्ड वह चिल्लाकर कहता है, हाय स्किंकिंग वो कहता है कि हाय पतले लड़के, हु वुड यू लाइक टू बी डग्ड मतलब होता है कि तुम्हें डूबते हुए कैसा लगेगा, तो वो ऐसा पूछता है, विथ दैट ही पिक्ड मी और जैसे उसने ये कहा वैसे उसने क्या किया, पिक्ड मतलब मुझे उठा लिया, अप मतलब ऊपर, एंड और टोस्ट और ढकेल दिया, मी मुझे, इनटू द डीप एंड और जहाँ पे क्या था गहरी सतह थी वहाँ पे उसने मुझे क्या किया, ढकेल दिया, गहरी सतह कितनी थी, 9 फीट मतलब गहरी थी, तो वो उस जगह पे उसे क्या करता है, ढकेल देता है, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन और जब वो लड़का उसे उठाकर फेंक देता है तो क्या होता है कि जैसे उसे उठाकर फेंकता है तो वो बैठा ही होता है, और जब बैठा होता है तो क्या होता है, उसे उठा के फेंक देता है, तो वो जैसे पानी में जाता है तो वो बैठे हुए भी क्या होता है कि पानी में जाता है, तो वही कहा गया है। आगे क्या कहते हैं, स्वलोव्ड मतलब होता है कि वो पानी निगल लेता है, वाटर आगे लिखा है, तो क्या कहते हैं कि जैसे वो पानी में जाता है तो क्या होता है कि बैठे बैठे जब जाता है तो क्या होता है, उसे पैर हाथ चलाने का मौका नहीं मिलता है, और वैसे ही वो क्या होता है, पानी निगल लेता है, एंड और वेंट एट वंस टू द बॉटम और जैसे ही वो क्या होता है, पेंदी पे जाता है यानी कि नीचे की सतह पे जाता है, आई वाज फ्रंटेड वह भयभीत होता है, बट लेकिन नॉट येट फ्रंटेड लेकिन वह इतना भी भयभीत नहीं होता है, आउट ऑफ माई विट्स यानी कि जैसे कि वो अपनी समझदारी खो दे, तो लेकिन वो इतना भयभीत नहीं होता है कि वो समझदारी खो दे, ऑन द वे डाउन यानी कि जब वो नीचे जाता होता है तब वो क्या करता है, आई प्लानेड वो योजना बनाता है, व्हेन जब माई फिट हिट और जैसे वो क्या करता है, सोचता जैसे मैं पेंदी पे जाऊंगा वैसे मैं हिट करूंगा, माई बॉटम यानी कि पेंदी को वो क्या करेगा, हिट करेगा, आई वुड मेक अ बिग जंप और वो एक बड़ी जंप मारेगा, कम टू द सरफेस यानी कि सतह पे, लाई फ्लैट और वो क्या करेगा, सीधा ही क्या करेगा, लेट जाएगा, ऑन इट उस पर, एंड और पैडल्ड टू द एज ऑफ द पूल और जैसे ही वो सतह पे जाएगा तो क्या करेगा, पैर मारेगा और पैर मार के वो किनारे तक जाने की कोशिश करेगा तालाब की। तो ये यहाँ पे चौथा पैराग्राफ समाप्त होता है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से पांचवा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, अ लॉन्ग वे डाउन यानी कि जो नीचे जाने की जो गति थी वो काफ़ी लंबी थी, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90 यानी कि जो 9 फीट उसके लिए कैसा लग रहा था, वो लग रहा था जैसे 90 यानी कि 90 फीट नीचे जा रहा हो, इतना उसे कम मतलब वो बहुत धीरे धीरे जा रहा था, तो उसे इतना ज़्यादा प्रतीत हो रहा था कि बहुत मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, एंड और बिफोर आई टच्ड बॉटम और जैसे ही उसने क्या किया, बॉटम यानी कि जो पेंदी होती है उसको टच किया, माई लंग्स जो उसके फेफड़े थे वर रेडी यानी कि तैयार थे, टू ब्रस्ट यानी कि फटने के लिए, बट लेकिन व्हेन माई फिट लेकिन जो मेरे पैर थे, हिट बॉटम जैसे उसने सतह को टच किए, आई समांड और उसने क्या किया, इकट्ठा किया, ऑल माई स्ट्रेंथ यानी कि उसने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया, एंड और मेड और उसने बनाया, वाट क्या, आई थॉट जैसा कि उसने सोचा था वैसे उसने बनाया, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग यानी कि जो उसने सोचा था कि वो कूदेगा, अप टूवर्ड्स यानी अपवर्ड्स यानी कि जैसे कि उसने प्लान बनाया था कि वो नीचे जाएगा तो वो जंप करेगा ऊपर जाने के लिए, वैसे उसने किया अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करके। आई इमेजिन्ड उसने कल्पना की, आई वुड
बॉब यानी कि वो ऊपर आ जाएगा, टू द सरफेस यानी कि सतह पर, लाइक अ कार की तरह वो सतह पर आ जाएगा। इंस्टीड इसके बजाय आई कम अप, और जो वो आया स्लोली, मतलब बहुत ही धीरे से वो ऊपर आया। आई ओपेंड माई आईज, और उसने अपनी आंखें खोली, एंड सा और देखा नथिंग कुछ नहीं, बट लेकिन वाटर, लेकिन सिर्फ उसने आंखें खोली तो उसको कुछ नहीं दिखाई दिया सिर्फ पानी के सिवाय। दैट की हैड अ डर्टी, और उसे क्या दिखाई दिया, एक गंदा येलो पीला रंग का, टिनी मतलब होता है, टिंज मतलब होता है हल्का सा पीले रंग का, उसे दिखाई दिया पानी। टू इट यानी कि उसके पास सिर्फ पानी में क्या था, एक पीले रंग का हल्का सा पानी दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिकली, और वो क्या हुआ, वो डर गया बच्चा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब, और उससे क्या लगा कि जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे लगा कि जैसे कि वो रस्सी पकड़ रहा है, बट आर रूप यानी कि एक रस्सी पकड़ा है, एंड और माई हैंड्स लेकिन जो उसका हाथ था, टच्ड उसने क्या किया, उसने टच किया, ओनली केवल एट वाटर केवल पानी को ही टच किया, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो रस्सी पकड़ने के लिए झपट रहा है, यानी कि रस्सी पकड़ रहा है। ग्रेब मतलब होता है रस्सी पकड़ने के लिए झपटना, तो वैसे वो झपटना पकड़ रहा था, बट उसे सिर्फ पानी पकड़ में आया उसके हाथ में। आई वॉज सफोकेटिंग, और उसका दम घुटने लगा। आई ट्राई टू येल, और उसने क्या किया, उसने कोशिश की चिल्लाने और चीखने की, बट लेकिन नो साउंड लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। कम आउट यानी कि उसने चिल्लाने की कोशिश तो की बट उसकी आवाज़ नहीं निकली। देन तब माई आइज, और जो उसकी आंखें थी, एंड नोज और जो उसकी नाक थी, कम आउट मतलब बाहर आई, ऑफ द वाटर पानी के, बट लेकिन नॉट माई माउथ लेकिन जो उसका मुंह था वो पूरा बाहर नहीं आया, सिर्फ उसकी आंखें और जो उसकी नाक थी वो सिर्फ बाहर आई, लेकिन जो उसका मुंह था वो पूरा बाहर नहीं आया। तो यहाँ पे जो 5वां पैराग्राफ था समाप्त होता है। तो कल के लेक्चर में हम 6 से स्टार्ट करेंगे, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको पढ़ के कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।